हेलो दोस्तों, आपको स्टॉक चार्ट एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आपको जैसे पता है कि 2 दिनों से बुधवार और शुक्रवार 2 दिनों में कंटिन्यू मार्केट लगातार गिर रहा है और गिरा है, लगभग बहुत ज़्यादा गिरा है। और इसका गिरने का कारण क्या है? आपको पता होगा कि अडानी ग्रुप लगभग 20% तक गिर चुका है। 20% तक लगभग अडानी ग्रुप अकेला गिर चुका है। इसके कारण पूरा मार्केट गिर रहा है, जिसमें कहीं LIC की भी हिस्सेदारी है, बैंकों की भी हिस्सेदारी है। इसलिए सब मार्केट पूरे मार्केट में फॉल आ रहे हैं। इसमें आप देखोगे अडानी की शेयर अडानी एंड में लगभग 2 दिनों में 25% से ज़्यादा गिरावट है और शुक्रवार की 18.52%। और अडानी टोटल गैस में शुक्रवार की गिरावट होगी 20% और अडानी ग्रीन में 20%। अडानी पावर कम गिरा है 5% शुक्रवार को। और अडानी पोर्ट में 16.29% की गिरावट है और अडानी विलमार में 5% की, अडानी ट्रांसमिशन में 20% की। अब इस गिरावट के पीछे क्या कारण है? इस गिरावट के पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसे आपको पता होगा कि पिछले 2 सालों से लगातार अडानी के शेयर कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहे हैं। जो इनकी कंपनियों की जो ग्रोथ वैल्यूएशन है, उससे भी ज़्यादा मार्केट बढ़ रहा है। और लगभग 7 कंपनियों में से 4 कंपनियों पर उधारी है और उधारी जो इनकी ग्रोथ होती है उससे ज़्यादा है। और इस चीज़ को संज्ञान लेके अमेरिकी एक कंपनी हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी का दावा है, उसने अडानी ग्रुप से लगभग 88 सवाल किए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियां 85% से ज़्यादा वैल्यूएशन दिखा रही है। एक्चुअल प्राइस से 85% से ज़्यादा पर फिलहाल है। और इस कारण से अडानी ग्रुप पर उसने कुछ आरोप भी लगाए हैं। हिडेनबर्ग रिसर्च जो अमेरिका की कंपनी है, उसने कुछ आरोप ऐसे लगाए हैं जैसे शेयरों की कीमत मैनिपुलेट करने और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप। यह हिडेनबर्ग रिसर्च का दावा है। विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाई हैं, ये भी आरोप उस कंपनी ने लगाया है। टैक्स हेवन देशों की कई बेनामी कंपनियों में हिस्सेदारी, ये भी हिडेनबर्ग ने आरोप लगाया इस पर। और अडानी की लिस्टेड कंपनियों पर भारी कर्ज है। अडानी की लिस्टेड कंपनियों में लगभग 7 कंपनियों में से 4 कंपनियों पर तो उधारी बहुत ज़्यादा है। ये भी हिडेनबर्ग रिसर्च कंपनी ने आरोप लगाया और कंपनी के शेयरों की कीमत 85% तक ज़्यादा बताई गई है, एक्चुअल जो कीमत। इस प्रकार अडानी ग्रुप हिडेनबर्ग रिसर्च कि इन सवालों के कारण जैसे संज्ञान में ये रिपोर्ट आई, उसके कारण ये मार्केट 2 दिनों में 25 जनवरी और 27 जनवरी 2 दिनों में अडानी ग्रुप की मार्केट के 19.5 लाख करोड़ से 15.5 लाख करोड़ रह गई है। 2 दिनों में 4 लाख 10 करोड़ का नुकसान हुआ है मार्केट वैल्यूएशन में। और अडानी एंटरप्राइज का IPO जो शुक्रवार को आया, जो 20,000 करोड़ का था, उसमें शुक्रवार को सिर्फ ये 1% ही सब्सक्राइब हो पाया, जिसकी शेयर प्राइस 3112 से 3276 तय हुआ था। इस प्रकार ये IPO भी सक्सेस नहीं हो पाया। अडानी ग्रुप पहले तीसरे नंबर पे था, अब लगभग 7वें नंबर पर 2 दिनों में खिसक कर 7 नंबर पर आ गया। अडानी ग्रुप के लगभग 9,71,500 करोड़ रुपये से 7,86,000 करोड़ रुपये रह गई वैल्यूएशन। 48 घंटे में 1.85 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। 1.85 लाख करोड़ का जो अडानी ग्रुप को हुआ है, बहुत बड़ा घाटा हुआ है। और ये कंपनी हिडेनबर्ग रिसर्च जो अमेरिका की कंपनी है, उसके कारण ये फाल हुआ है।
अब आगे क्या हुआ, अडानी ग्रुप, अगर हाइडेनबर्ग रिसर्च का दावा एक्चुअल में है तो अभी ये शेयर और गिरने की उम्मीद है, इसलिए इन शेयरों में ध्यान से ही बाय करने की पोजीशन बनाइए, अन्यथा यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग ही बनी रहेगी। और जब जब एडनबर्ग रिसर्च जो अमेरिका की कंपनी है उसने जिस कंपनी को टारगेट बनाया, जिस कंपनी के बारे में कहा, वहाँ कंपनी लगातार नीचे ही गिरी है, लगभग 1-2 महीने तक वो कंटिन्यू नीचे गिरी है। इसलिए आप इन कंपनियों में, अडानी ग्रुप में, अगर अभी भी आप इनमें है तो शायद प्रॉफिट, थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग आई तुरंत निकल जाइए। धन्यवाद। और ये सब कुछ दवा एडनबर्ग रिसर्च कंपनी का है जिसने ये आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए हैं, और ये बहुत बड़े आरोप है। जब तक अडानी ग्रुप इन आरोपों को साबित नहीं कर पाता, शायद अडानी ग्रुप ऊपर आने की बहुत कम कोशिश कर पाएगा। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अपडेट पाने के लिए।